guys, how are you? So here is a tutorial by Test Your Prep and we are discussing aggregation in Java. So what do you think, what is aggregation? Aggregation is basically association. Aggregation is basically association. एसोसिएशन किसी भी चीज़ से एसोशिएट करना, तो ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ही है। ये क्या होता है कि दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जैसे कि एसोसिएशन। और इसमें क्या होता है कि हैज़ अ रिलेशनशिप होता है एग्रीगेशन में, हैज़ अ रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस में इज़ अ रिलेशनशिप बताया था, इधर है हैज़ अ रिलेशनशिप। तो हैज़ अ रिलेशनशिप होता है इसमें। इसका क्या मतलब होता है कि वन वे एसोसिएशन है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, एक स्टूडेंट क्लास है और एक एड्रेस क्लास है। हर स्टूडेंट का पास एक एड्रेस है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड एड्रेस इज हैज़ अ रिलेशनशिप। पर अगर आप उल्टा देखें, वाइस वर्सा करें, तो आप पाएंगे कि एड्रेस को ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट की, पर स्टूडेंट के पास एड्रेस होना ज़रूरी है। तो हमें क्या देखना है कि दो क्लासेस हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि एक एड्रेस क्लास है और एक स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर है और स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट है तो हमने बाकी एड्रेस के लिए, एड्रेस में बहुत और भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैंने एड्रेस की एक अलग से क्लास बना ली, क्लास एड्रेस। उसके अंदर सिटी, स्टेट और कंट्री ले लिया। तो अब इस स्टूडेंट क्लास को एड्रेस क्लास की नीड होगी, तो इसलिए ये किया मैंने। तो अब एड्रेस क्लास का सिंपली इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बाकी सारा काम एड्रेस का तो इसी क्लास में हुआ है। इस स्टूडेंट क्लास में तो स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम लिया गया है। एड्रेस क्लास में एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इधर स्टूडेंट एड्रेस, और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसमें यही चीज़ें इनिशियलाइज कराई गई हैं। लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है एड्रेस क्लास का, उसमें इधर जब स्टूडेंट क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसमें एक थर्ड पैरामीटर एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, तो और इसको असाइन कर दिया। मेन में कैसे काम हो रहा है, मेन में एक हम एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। देखिए इस लाइन में, देखिए 28th लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट रन होगा। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस वगैरह आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि हम सारा काम स्टूडेंट क्लास में कर लेते, हमने एक अलग से क्लास ही क्यों बनाई। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई डू वी नीड एग्रीगेशन। तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। एग्रीगेशन को एक तो हम कोड रीयूजेबल कैसे बना सकते हैं। मेन हमारे ऊप्स के कंसेप्ट इसीलिए हैं कि हम रीयूज़ कर सकें उस कोड को। तो रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि इधर तो एक स्टूडेंट क्लास थी केवल, इधर सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास थी। अगर मान लीजिए कॉलेज और स्टाफ क्लास भी होती, ठीक है। अब कॉलेज का भी एड्रेस होना था, स्टाफ का भी एड्रेस होना था और स्टूडेंट का भी एड्रेस होना था। तो हर एक क्लास में एड्रेस लिखने के बजाय मैंने एक अलग से एड्रेस क्लास बना दी ताकि तीनों क्लासेस उस एड्रेस को यूज़ कर लें। तो हमें अलग से एड्रेस हर एक क्लास में लिखने की नीड नहीं होगी। तो है क्या, अगर मान लीजिए 3 क्लासेस होती, स्टूडेंट, ठीक है, और हमारे पास होती कॉलेज, और तीसरी हमारे पास होती स्टाफ। इन तीनों को ही एक हमारा चाहिए एड्रेस, ठीक है। इन तीनों को ही एड्रेस चाहिए, तो हमने एग्रीगेशन का यूज़ करके एक एड्रेस क्लास अलग से बना ली। अब क्या रिलेशन हो जाएगा, स्टूडेंट हैज़ अ एड्रेस, कॉलेज हैज़ अ एड्रेस एंड स्टाफ हैज़ अ एड्रेस। तो हमारा हैज़ अ रिलेशनशिप बन गया,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोड इम्प्रूव भी हो जाएगा और एक प्रॉपर मेथड और रीयूजेबल कोड बन जाएगा हमारा। इसको मैं एक अगर डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे दिखाना चाहूँ तो एक क्लास मेरी एड्रेस है जिसमें मैंने जैसे पहले इस प्रोग्राम में बनाई थी, इस तरह एक स्टूडेंट क्लास है, कॉलेज क्लास है, स्टाफ क्लास है। हाँ, ये एक वर्किंग कोड नहीं है, वर्किंग कोड नहीं बनाया मैंने, आपको जस्ट दिखाने के लिए कि हर एक में उसका एड्रेस, उसका नाम एड्रेस था इस कॉलेज में, उस स्टाफ का भी सिर्फ नाम चाहिए था और स्टूडेंट का नाम रोल नंबर वगैरह चाहिए था। तो ये तीनों क्लासेस तो अलग बननी ही थी, इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें भी नाम है, इसमें भी नाम है, इसमें भी नाम है, तो मिडल नेम वगैरह उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर नेम क्लास बना दी तो एक। तो एड्रेस तो हर एक में है ही, तो एक कॉमन क्लास बना दी और ताकि सब क्लासेस उसको यूज़ कर लें। तो ये थे हमारा एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही और भी कंसेप्ट आएंगे ऊप्स के जो यूज़ होते हैं हमारे ऐसी चीज़ों में। तो इसके लिए तो इतना ही था। अ, तो आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो इस तरह कमेंट कर सकते हैं। एंड टेस्ट योर प्रेप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।